हेलो एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट हमारा VAE 181 और इस सब्जेक्ट का नाम है पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट अभी हम इस क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं और जानेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है। राइट आंसर है इसका वृक्षारोपण। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक 17 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक समता और समानता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है गिद्ध। अगला क्वेश्चन है जीव मंडल का विस्तार लगभग है। पहला ऑप्शन इसका रहने वाला है पृथ्वी की सतह से 11,000 मीटर नीचे से 9,000 मीटर ऊपर तक औसत समुद्र तल तक। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पोषी स्तर 2 में। अगला है धरातल पर कितने प्रतिशत मृदु जल के रूप में जल जो है मृदु जल के रूप में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 लगभग 1%। अगला है अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। राइट ऑप्शन है इसका क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के साथ। अगला है मैपल बीज और बलूत पाए जाते हैं। सही ऑप्शन है इसका शीतोष्ण पर्णपाती वन में। अगला है असंबद्ध जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं कहलाते हैं क्या। इसका राइट ऑप्शन है नंबर 1 प्लवक। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सरोपरितंत्र का भाग नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है नंबर 4 नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस जल से सीधे जलवाष्प में परिवर्तित हो जाती है। राइट ऑप्शन है इसका उदहारोपातन ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कुल एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रयोग की जाती है। राइट ऑप्शन है 1 हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रबर को सहायता प्रदान करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लैटराइट मिट्टी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सिंचाई का परिणाम नहीं है। राइट ऑप्शन इसका होगा नंबर 4 मूलतः उत्पादकता वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा वन का जो है आर्थिक महत्व नहीं है। राइट ऑप्शन इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा वन का आर्थिक महत्व है। नहीं पूछता तो हो जाता कुछ और, लेकिन पूछा है महत्व है तो इसका हो जाएगा सौंदर्य संबंधी और आध्यात्मिक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन का कारण नहीं है। तो सारे ही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पेड़ों की चयनात्मक कटाई जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, तो जिसने भी ये लगाया उसको मिलते हैं 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सफलतापूर्वक संयुक्त वन प्रबंधन को क्रियान्वित किया। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की दृष्टि से पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवन रूप है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कीट और सूक्ष्म जीव। फिर है अगला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत में अधिकतम पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है दक्कन का प्रायद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष मूल्य है। तो इसका राइट जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा अस्तित्व मूल्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसका राइट ऑप्शन होगा परमाणु ऊर्जा। इसको आप बुक में भी देख सकते हैं 120 पेज नंबर के बाद इसका आंसर मिल जाएगा लगभग 123 या 24 पे। एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा बुक में, इग्नू की जो बुक है उसमें, गाइड का नहीं पता। तो अगला क्वेश्चन है भारत में तरंग ऊर्जा परियोजना शुरू हुई कहाँ पे। परियोजना सबसे पहले शुरू हुई थी सबसे पहले हुई थी ये विरिंजम। कहाँ पे स्थित है ये केरल में। कहाँ पे केरल में, याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 भारत में अत्यधिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 कोयले से। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वहन क्षमता कारक नहीं है। राइट ऑप्शन है नंबर 1 ज्ञान पद्धति। अगला है कीटनाशक मुख्यतः क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन के डैश के जनसंख्या स्तर को कम कर देते हैं। राइट है इसका बाल्ड ईगल ऑप्शन नंबर 2। अगला है आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होती है। देखिए इसका राइट ऑप्शन कांग्रेस घास बता रखा है, लेकिन किसी ने उसमें कमेंट किया कि कांग्रेस घास ना होकर के मैस्काइट होगा, और यहाँ पे किसी ने देखा होगा तो ये मैस्काइट लगा दिया, और लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो कांग्रेस घास होगा।
राइट ऑप्शन होने वाला है कांग्रेस घास। इसको आप पेज नंबर 156 पर देख सकते हैं जाके अपनी इग्नू की बुक में। तो 156 पे बताया गया आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी के कारण होती है, राइट ऑप्शन है इसका कांग्रेस घास। अगली बार अगर आता है तो सही करके आइएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक यथास्थानीय संरक्षण प्रोग्राम है? इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि उड़ीसा में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण गैर बिंदु है? तो इसका राइट ऑप्शन है कृषि का कटाव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का मुख्य स्रोत एक प्रदूषक के तौर पर है? इसका यही होगा राइट ऑप्शन 31 का प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का भौतिक एजेंट है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 कणिक। अगला क्वेश्चन है 34, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता का लक्षण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ये गलत है, बाकी तीनों गलत है, सिर्फ यही सही है, चयापचय संबंधी विकार। फिर है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उपचार अपशिष्ट नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा अनुकूलन। अनुकूलन इसका राइट ऑप्शन है, जिसको गलत लग रहा हो वो कमेंट करके विद प्रूफ भेजें यहाँ पे। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 3 प्लास्टिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? तो लाभ नहीं है, यह प्रदूषित नहीं करता, प्रदूषण करता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष स्थापित किए गए? 1988 इसका राइट ऑप्शन है, जिसने भी ये लगाया है उसको 1 नंबर। अब है अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाता है, ओजोन पाया जाता है। तो ओजोन पाया जाता है समताप मंडल में। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन 5.7। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण सुधार एक आधारभूत कर्तव्य? ये शामिल हुआ 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसने भी पढ़ा होगा थोड़ी बहुत संविधान की जिसको समझ होगी ये बता देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही के नियंत्रण और इसके निपटान पर सम्मेलन को कहा गया। क्या कहा गया भाई? इसको कहा गया बसेल सम्मेलन, राइट ऑप्शन है। फिर है, दिल्ली में नए वाहनों में प्रदूषण निवारण तंत्र की तुलना की जानी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन क्या नाम है, कहीं पे भी किताब में नहीं मिला, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा BS6 इसका राइट आंसर है। लगभग 800 ईसा पूर्व कृषि के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग थी, कितनी थी? 5 मिलियन, इसका राइट ऑप्शन है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द WHO के स्वास्थ्य का विभाग नहीं? देखिए WHO तीनों स्वास्थ्य की बात करता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, लेकिन जिसकी बात नहीं करता वो है सामाजिक, यही राइट ऑप्शन है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, बाकी 3 नंबर सही है आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय संकट नहीं है? देखिए जो भी भूमि से रिलेटेड संकट है वो सारे, जैसे हिमस्खलन है, भूकंप है, भूस्खलन है, लेकिन हिमनद अग्रिम ये नहीं है, भूगर्भीय संकट ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इतिहास में भारतीय तटरेखा सुनामी के कारण अधिकतम विध्वंस किया गया? इसका 4 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रकृति के 3 विचारों में से नहीं है? राइट ऑप्शन है इसका 2 पूर्वी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समता का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, और बाकी ये तीनों हैं, सामाजिक, प्रक्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों हैं, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। फिर है अगला, एनवीस केंद्र टेरी डैश के क्षेत्र में काम करता है? किसके क्षेत्र में काम करता है? तो इसका नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। तो ये था आज का सेशन हमारा। और पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं इसके लिए? तो देखिए इग्नू का एग्जाम में कोई भी पासिंग मार्क्स जैसे 100 मार्क्स का अगर होता है तो उसमें चाहिए 100 मार्क्स में आपको चाहिए होते हैं 35%, ठीक है। लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो 50 नंबर का है और इसमें आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए होंगे वो है आपका 40%।